मुहद्दिस, ये जितने भी लक़बात है, ये जब तक भले किसी भी सिलसिले में हो, चिश्तिया में, नक्शबंदिया में, सरवदिया में और भी वगैरह वगैरह में, लेकिन इस सबको मिलाकर एक कर, ये सब कोई भी कितने बड़े दर्जे के बुलंद हो, लेकिन आना तो इनको कादरिया में है। और कादरिया के बिगाड़ पीर पीर नहीं होता, कादरी के बिगाड़ शेख शेख नहीं होता, कोई मुरीद नहीं बन सकता। पीर तो बहुत दूर की बात है, अगर गौसे आजम को याद ना करे, इनके नक्शे कदम पे ना चलाए, तो ना मुरीद बन सकता है ना पीर बन सकता है। वाहिद या नास, इंसान होगा, इंसान होगा तो कादरी, जाना होगा उसको कादरी सिलसिले के अंदर। मेरे रब ने गौसे आजम का इतना बड़ा दर्जा बुलंद रखा है, बस वो दर्जे को सिर्फ 11वीं के अंदर समेटो मत, 11 दिन के अंदर ना समेटो, और नियात पुलाव बिरयानी में ना समेटो। अरे एक यही गौसे आजम अलैहिस्सलाम है जो अपनी मां के पास से कमोबेश 7 से 11 साल की उम्र में कमोबेश आप निकले, और अपनी मां का पलट कर दूसरी मर्तबा चेहरा देखने नहीं मिला। 91 बरस की उम्र तक लोगों का दिल फैलाया, सिर्फ अल्लाह के रसूल की सुन्नतें बताई, कभी अली शेर खुदा की अदा बताई, तो कभी मेरी माँ बहन बेटी को फातिमा जोरा की बीर जैनब की अदा बताई, कभी राबिया बसरी तो कभी हसन बसरी की बताई, कभी हसन तो कभी हुसैन की बताई, साहबा की बताई, कभी वक्त उमर फारूक की बताई। अक्खी जिंदगी 91 बरस की उम्र हुई आपकी, कमोबेश आपने सिर्फ दीन ही फैलाया, दीन फैलाया। करिश्मे, जो करिश्मे हम समझते हैं, ये करिश्मे जितने भी होते हैं, जिस तरह शान में सबसे बड़ी शान नबी की गौसे आजम है, तो करिश्मे भी हदीस में यही लिखा है, जितने भी औलिया करम के करिश्मे होते हैं ना, ये सब करिश्मे मौजज़ाए रसूल गिनाते हैं। ये सब मौजज़ाए रसूल में है। तो जिसका रसूल इतना अफजल हो, जिसका नबी इतना करिश्मे वाला हो, जिसकी उंगली से पानी निकल जाते हो, जिसके कहने सूरज चांद पलट जाते हो, टूट जाते हो, तो उसके वहां के वली भी तो ऐसे होंगे, उसके वहां के वली भी तो ऐसे होंगे। आप खुद गौर करें, आपने दूर दूर तक बयान सुना होगा कि एक मुसलमान और एक ईसाई, दोनों दीन के खातिर लड़े। ईसाई ने फरमाया मेरा दिन मुकम्मल, मुसलमान ने फरमाया नहीं भाई मेरा दिन मुकम्मल। दोनों किस बात से लड़े? तो उसने फरमाया भाई मेरे नबी ईसा अलैहिस्सलाम है जिसने मुर्दे जिलाए, उठाए। अब मुसलमान कमजोर था, हमारी तरह था, मेरी तरह था, कमजोर था, इल्म समझ ना सका, खामोश हो गया। यही खबर गौसे आजम तक पहुंचाई, यही खबर गौसे आजम तक पहुंचती है। गौसे आजम भाई को लेके चलते, चल भाई कौन सा बंदा मुझे बता। उस बंदे की बारगाह में गए, उसको बुलाया, बोल भाई क्या चाहता है? तो बोले मेरे नबी ने मुर्दे जिलाए। तो कोई बात नहीं, वो तो मेरे ईसा अलैहिस्सलाम थे, वो तो हमारे नबी है। किसी वली की तारीफ के अंदर किसी नबी को गिराने का जरूर नहीं है, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम भी नबी है। वली सहाबा कितने बड़ी हो जाए, नबी का मर्तबा नहीं पा सकते। तो ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की रहमत है, अल्लाह के नबी रसूल है, और मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले हैं, पैगंबर है। उनकी कौम जब आई तो उनकी कौम को खबर देने वाला खुद ईसा अलैहिस्सलाम ही है, और आने वाले वक्त के अंदर इन ईसाई को मुसलमान भी बनाएंगे ईसा अलैहिस्सलाम, और बोलेंगे अब मेरा कलमा मत पढ़, भले मेरी रूह खींची कि ना खींची, मैं नहीं था, मैं था तब मेरा कलमा था, मैंने बोल के गया था इनका पढ़ना। अब मैं रूह खींचे या ना खींचे, लेकिन अब मैं कहता हूँ कलमा तो मोहम्मद का ही पढ़ना, जिसका मैं पढ़ता उसका तू पढ़। बहरहाल उनकी जगह पे चीज नबी है, इनका दर्जा छोटा करी जरूर नहीं। कुछ आलिम मौलाना से मुझसे सुनता हूँ मैं, क्या बोलते हैं कि देखो पहले के नबी ऐसे थे, हमारे वहाँ के औलिया ऐसे हैं। भाई दर्जा किसी का छोटा ना करो यार, वो नबी नबी है। उस नबी अलैहिस्सलाम ने उस बंदे को फरमाया चल कब्रिस्तान, ईसाई के कब्रिस्तान में गए,
और कब्रिस्तान में जाने का फरमाया कि तू बोलो कब्र। क्या फरमाया? तू बोलो कब्र, और तेरे खानदान में पुराने हैं उनकी कब्र। तो कहां से जानेगा भाई इतने सारे खानदानों का? तो पुरानी कब्र पर लेकर गया, पुरानी कब्र। फरमाया कि ये कब्र है। बोले ये कौन है? बोले हमारे ईसाई की कब्र है और ये पुराना। ठीक है। गौसे आजम अलैहिस्सलाम ने रब के सामने हाथ उठाए। क्या उठाए? रब के सामने हाथ उठाए और फरमाए रब्बे कायनात, पॉइंट करना, पॉइंट को नोट। आलिमों का ये लोग जो गलत फहमी कर रहे हैं उसको राज, ये अल्लाह इस मुर्दे को उठा दे, मेरे खातिर नहीं, मेरे खातिर नहीं, मेरे मोहम्मद मुस्तफा के खातिर, मेरे खातिर ना उठा, मेरे मोहम्मद मुस्तफा के खातिर उठा। तू उठा दे तो भी मैं राजी हूं, और ना उठा तो भी राजी हूं। रब से हर हाल में राजी रहना, यही तो मुरीद है। मुरीद का मतलब ये होता है। बस इतना बोलना था। उसमें से एक औरत उठी, मुर्दा जो उठा, अब तक मुर्दा बोला गया, लेकिन वो मुर्दा औरत थी। वो औरत उठी और कहने लगी कुर्बान जाओ, अल्लाह ने इल्म दे दिया, कुर्बान जाओ ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी। क्या अभी तक तो मैं ईसाई थी और जन्नत में ना जाने चली जाती। अरे अल्लाह ने तेरी दुआ से मुझको उठाकर मोहम्मद के कलमे बना दिया, नबी के कलमे लायक बना दिया। अब बयान ऐसा थोड़ा रोकता हूं। अरे ये तो मेरा गौसे आजम था जो मेरे नबी का मुरीद है, मेरे अली का मुरीद है, मेरे हसन का मुरीद है, मेरे हुसैन का मुरीद है। तो उसके मुरीद होने पे उसको फकर था और रब को फकर है। उसका फकर रखा, उसका फकर देखा, तो मुर्दे को उठाया, जिंदा किया, कलमा पढ़ के उम्मत मुस्तफा बनाया। अरे आज के पीर, आप गौर करें क्या बोलना चाहता हूं मैं। वाक्य सुने, मैंने पहले आपको बोल दिया। आज के पीर साहब 500 के जायदाद में टोला होगा। कितनी तादाद में? भाई उनका दिल तो जिंदा कर दे, मुर्दाबाद में जिंदा कर, उनका दिल जिंदा करके दिखा, उसके दिल के अंदर नबी की सुन्नत जगा के दिखा। मेरे भाई, मेरा भाई पीर बन के बैठा है। कभी हाशमी सिलसिला, कभी चिश्तिया सिलसिला, कभी सरवदिया सिलसिला, कभी तिमजी, कभी सैयद साहब, कभी कादरी साहब, सब साहब साहब, सब साहब, सब साहब साहब, सब साहब। कभी मुर्दे को जिंदा करने की बात दूर रही। मेरे भाई खुद अपना भी दिल जिंदा कर, और हक में शेख बनकर बैठा है तो जो तेरे आजू बाजू में बैठे मुरीद बनकर उनके दिल को जिंदा कर। और दिल को जिंदा करने का मतलब क्या है? उनके दिलों के अंदर मेरे नबी की सुन्नत डाल। अरे देखता हूं मैं उन पीरों साहब को कि दो जन उनके पास दाढ़ी वाले होते हैं, 20 मुरीद दाढ़ी चिकना मुंडा के घूमते होते हैं। अरे भाई ये कैसे पीर साहब आपकी खिदमत में रखे हैं? एक दहलीज के पास, एक उससे आगे, एक उससे आगे, एक कुर्सी इधर, एक कुर्सी इधर, एक के चेहरे में बराबर दाढ़ी की सुन्नत नहीं। कबीरा गुनाह। पीर साहब तुम्हारे मुरीद, मेरा गौसे आजम का नाम है। पीर तो मेरे गौसे आजम का नाम है। बस कभी नबी के नाम पे लुटा तो कभी गौस के नाम पे लुटा, कभी अहमद रजा खां के नाम पे लुटा तो कभी अली के नाम पे लुटा, कभी खाजा के नाम पे लुटा, लेकिन किसी की अदा डालना हमें नहीं आई। पीर हक पे वो होता है जो मां बहन बेटी को हिजाब मिला दे, जो भाई वो होते हैं, जो पीर वो होता है जो अपने भाइयों को सुन्नत रसूल रखा दे। जब किया जाता है कि पीर ने कोई रास्ता अपनाया, पीर का कोई रास्ता अपनाया, पीर ने अपनाया तो किसी का अपनाया, लेकिन आज के पीर वाहिद अपनी वावा, अपनी तिजारत के लिए चला रहे, अपनी हाजत के लिए चला रहे, अपनी घर की मार्फत बनाकर चला रहे, अपने घर की सैयद बनाकर चला रहे। एक भी गौसे आजम का सिलसिला खोलकर तो देखे, उनकी किताबें खोल के देखे तो पता चलेगा हम पीर है भी कि नहीं। हम तो मुरीद ही बराबर ना बन सके, पीर क्या बनेंगे?
पीर क्या बनेंगे? उस मुर्दे दिल के अंदर जो नूर नाक देवे वो हक पे पीर है, जो नमाजी पढ़ सिखा देवे, गुस्ल वजू सिखा देवे, माँ बहन को हिजाब में लगा देवे, भाइयों को गलत रास्ता छोड़ा देवे, वो पीर साहब होता है। ये क्या तादाद में 500 हजारों की रखी, लेकिन मुरीद के ठिकाने नहीं। सुना था मेरे को 2-3 जने मिले भी, किसी ने फरमाया फलानी जगह हमारे पीर साहब है और उनकी खानगा के अंदर जुमेरात के बयान होता है। सुभान अल्लाह, अच्छी बात है, आप जाया करो। कितने साल हुए? बोले हमको 12 से 15 साल हो गए। अच्छा, 12 से 15 साल तक अपने पीर के पास बैठे हो? हाँ बैठे हैं। तो आपने सुन्नत रसूल क्यों ना रखी? सुन्नत रसूल क्यों ना रखी? अरे उस जगह जाके बैठ, नाम पीर का हो मत देख, नाम शेख का हो मत देख, नाम आलिम उलमाओं का मत देख। रब ने क्या फरमाया, गौस आजम ने क्या फरमाया, उस जगह जाके बैठ जा, देखकर रब याद आ जाए। उसकी किताबें लिखी ली नहीं, उसकी इमामत करी ली नहीं, उसके मीडिया फोटो वाले नहीं, जिसके पास बैठने से रब याद आ जाए उसके पास जाके बैठ। तो बैठने वाला भी सोचे और बिठाने वाला भी सोचे, बाक़यामत के दिन खड़ा करा जाएगा। हदीसों के अंदर खुलासा है, क्यों ना आलिमों को जन्नत में पहले दिया भेजा जाएगा, जो सब कुछ जानने के बाद उम्मत मुस्तफा गुमराह कर रहा है। समझो, पीर साहब, वो शेख साहब, वो आलिम साहब, वो उलमा कारी मुफ्ती साहब अपने आप को सुन्नी तो बताते हैं, नहीं मेरे भाई, घराना किसी का मत लगा, मसलक किसी का ना लगा, टुकड़ी में मत बांट, टुकड़ी में मत बांट। कभी टुकड़ी इसकी बना ली, कभी उसकी, कभी उसकी, कभी ये मुहद्दिस की, कभी उलमा की। नहीं रे नहीं, हम सब एक है। अहदुन वाहिद, एक सहाबा के नक्शे कदम पर चलने वाले, वाहिद अहले बैत पे जान उठाने वाले, ये हमारा काम है। और यही हुक्म दिया गया है। किसी पीर के चोले को देख के चोला बदलने का हुक्म नहीं है, किसी के पीर की नमाज को देख के नमाज बदलने का हुक्म नहीं है, किसी के पीर को देख के घराने में नाम बदलने का हुक्म नहीं है। वाहिद, तू बदल तो अपने दिल को बदल, बदल तो अपनी रूह को रोशन कर, बदल तो अपने घर बार को बदल। उठने के तरीके देख, बैठने के तरीके देख, क्या नबी के कारण है, क्या नबी के लायक है, क्या सुन्नत मुस्तफा है। जब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत मुस्तफा के मुताबिक तुम्हारा मेरा जीना उठना बैठना नहीं होगा, तो जाया है इस महफिल को सजाना। गौसे आजम के नाम से महफिल सजाई, हमने नियत तो बना ली, खाना भी खा लिया, खाना और खाना बाकी है, लेकिन उनके नक्शे कदम पर हम नहीं चले, नक्शे कदम पर नहीं चले। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिकों का नक्शे कदम एक ही होता है, नमाज, वकीमुस्सलात, नमाज कायम करो, नमाज कायम करो। जो नमाज कायम करता है अल्लाह उसको गुनों से दूर कर देता है। तुमको गुनों से दूर होना है, नमाज कायम करो। और नमाज कायम करने के पहले हक अपने पेट में जब उतारे ना, तो हक खाने का उतारे, हक कि मेरा हलाल है कि हराम है, उसको चेक करे, उसके बाद खाना खाए। देखो फिर तुमको पीर मुर्शिद की तरह मोहब्बत कैसी होती है। जिस गौसे आजम के नाम से अल्लाह तबारक व तआला चिराग रोशन कर रखा है, क़यामत तक होता रहेगा, यकीनन तुम्हारे दिलों में, तुम्हारे घर में रोशन भी हो जाएगा। फिर मैं बोलते हुए चलूं, वक्त खलास हो चुका है मेरा, कि गौसे आजम